बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर है हमारा 14, पेज नंबर है 19, लेसन नंबर 5, पॉपुलेशन एंड प्रोफेशन। आज का क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, के जो डॉक्टर है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो हमारा आंसर है व्हेन एनीबडी गेट्स इल एंड ही गोज़ फॉर whom फॉर द क्योर ऑफ हिज इलनेस इज़ कॉल्ड डॉक्टर। यानी कि जब कोई भी बीमार होता है और वो ही गोज़ फॉर whom फॉर द क्योर, जो अपने इलाज के लिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जिसके पास जाता है उसको डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर चेक्स द पेशेंट, डॉक्टर जो है वो मरीज़ को चेक करता है, उसका मुआयना करता है। ही डायग्नोज हिज इलनेस एंड गिव मेडिसिन अकॉर्डिंग टू इट। गवर्नमेंट बिल्ड बिग हॉस्पिटल्स इन ईच सिटी। देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन ईच हॉस्पिटल हु क्योर पेशेंट्स। जो डॉक्टर है वो अपनी मरीज़ को चेक करता है, उसका मुआयना करता है और फिर उसको उसकी बीमारी के मुताबिक जो है वो मेडिसिन देता है। और जो गवर्नमेंट है वो हर शहर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाती है और उसमें बहुत ज़्यादा हर हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स रखती है जो कि मरीज़ों की देखभाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर। जो वकील होता है उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमारा आंसर है व्हेन एनी टाइप ऑफ क्वेरल हैपन्स बिटवीन टू पर्सनस, यानी कि जब भी दो लोगों में कोई भी झगड़ा होता है, देन दे गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस, तो वो इंसाफ के लिए कोर्ट जाते हैं। एवरीबडी डज नॉट नो लॉज अप्स एंड डाउन्स, इन दिस वे ही टेक्स सपोर्ट लॉयर टू गेट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट। हर किसी को जो इंसाफ के उतार चढ़ाव में इतनी बारीकियों को नहीं पता होता, तो फिर उनको उनके मसले का इंसाफ के साथ जो हल चाहिए होता है वो उसके लिए लॉयर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं कोर्ट में, ताकि वो हर चीज़ की बारीकी से समझ कर और फिर उनका जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको इंसाफ के तकाज़ों पर रख कर तो ख़त्म कर सके। लॉयर्स गेट लॉ एजुकेशन। जो लॉयर्स वकील होते हैं उनको लॉ की एजुकेशन तालीम दी जाती है। ही अंडरस्टैंड्स लॉ डीपली एंड हेल्प्स पीपल फॉर गेटिंग जस्टिस। वो हर चीज़ को बहुत डीपली समझते हैं, हर कानून को समझते हैं, इसीलिए वो उस तरह से सोच समझ कर लोगों की इंसाफ लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डू टीचर्स इम्पोर्टेंट, कि जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, वो क्यों अहम हैं। तो हमारा आंसर है टीचर्स एजुकेट चिल्ड्रन। वो बच्चों को पढ़ाते हैं। दे ट्रेन देम एथिकली, वो उनको ट्रेंड करते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं, उठने बैठने का सलीका सिखाते हैं। दे अवेयर देम अबाउट गुड और बैड, यानी कि वो उनको अच्छे बुरे की तमीज़ देते हैं। एक्सप्लेन थिंग्स रॉट इन बुक्स, जो चीज़ें हमारी बुक्स में लिखी हुई होती हैं। अगर कोई छोटा बच्चा या कोई पहली दफ़ा जब आप एक नई क्लास में जाते हैं, आप कुछ बुक रीड करते हैं तो आपको रीड करके इतना समझ में नहीं आता, जबकि जो टीचर आके पढ़ के आपको समझाता है, एक्सप्लेन करता है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाती है। टीचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फादर, यानी कि जो टीचर है उसको स्पिरिचुअल फादर यानी कि रूहानी बाप भी कहा जाता है। अक्सर बच्चों की मामा होती हैं वो ये कहती हैं कि जो टीचर होती हैं वो भी मामा की तरह होती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पेरेंट्स जिस तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको अच्छा बुरा बताते हैं, टीचर्स भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, उतना ही दर्जा रखते हैं कि वो बच्चों को ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। तो खैर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज ट्रेडर्स प्ले इन सोसाइटी। जो ट्रेडर्स यानी कि जो ताजिर होते हैं वो मुआशरे में क्या अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका आंसर है थिंग्स प्रिपेयर इन मिल्स, दे डू नॉट कन्वे टू public directly. Traders play important role to convey these things to public. Traders buy things from mills and convey these things to different points through different shopkeepers. In this way things manufactured in one place spread all over the country, so different people get their job. बिल्कुल सिंपल है कि कुछ भी जो चीज़ मिल में तैयार की जाती है, हम डायरेक्टली मिल में से, फैक्ट्री में से जाकर उसको नहीं ख़रीद सकते, तो उसको हम कहाँ से जाके ख़रीदते हैं, शॉप से। और शॉप्स में कहाँ से आती हैं, ट्रेडर्स यानी कि ताजिर। वो ये है कि वो मिल्स में से, फैक्ट्रीज़ में से चीज़ें बड़ी मिकदार में परचेज़ करते हैं और फिर उनको आगे वो मज़ीद डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट शॉप्स में
कन्वे करते हैं, भेजते हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में, फिर जहाँ से हम लोकली शॉप्स पे जाके उनको मार्केट्स में से ख़रीद सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये काम करते हैं कि चीज़ें मिल्स में से लेकर डिफरेंट शॉप्स में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू इंजीनियर्स नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, उसमें इंजीनियर्स क्यों ज़रूरी होते हैं? तो आंसर है हमारा, इंजीनियर्स required to serve technically in different fields. For electricity production, electric engineers and mechanical engineers for making machines, civil engineer required for the construction of different buildings. Engineering universities and colleges are built in each city of Pakistan where students teach technical education. इंजीनियर्स जो है वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या उसको इलेक्ट्रिसिटी के जो काम करने होते हैं उनके लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होता है। मैकेनिकली जो मशीनों का जो काम होता है उसके लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होता है। और जो इसी तरह जो डिफरेंट किस्म की जो हम बिल्डिंग्स तैयार करते हैं उनको, ये जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इनको तैयार करने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जिनको सिविल इंजीनियर्स कहा जाता है। और इंजीनियरिंग की जो तालीम है उसके लिए पाकिस्तान में के बहुत सारे शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जाकर, स्टूडेंट्स जाकर एजुकेशन लेते हैं इंजीनियरिंग की। That's it, the end. Thank you so much.